2024 में हरियाणा की सियासत का फैसला हो चुका है। जिन नेताओं को सत्ता में हिस्सेदारी मिल चुकी है वो सत्ता का आनंद ले रहे हैं और जिन नेताओं को सियासत में मात खानी पड़ी है वो अपने जख्मों को भरने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में 2025 का साल हरियाणा के 90% नेताओं के लिए किसी काम का नहीं है। उनके लिए 2025 में ढर्रे की पॉलिटिक्स चलेगी, यानी ना तो उनकी साख दांव पर होगी, ना उनको ज़्यादा मेहनत करनी है, ना उनका कोई बड़ा टारगेट है और वो शांति से रूटीन की पॉलिटिक्स करते हुए नजर आएंगे। लेकिन हरियाणा के सबसे बड़े सियासी परिवारों में शामिल हुड्डा परिवार के लिए 2025 का साल भी चैन की नींद वाला साल नहीं है। आखिर 2025 में भूपेंद्र हुड्डा फैमिली की साख कहाँ दांव पर लगी है, भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के लिए कैसे दोहरी चुनौती सामने खड़ी है, कैसे दोहरी परीक्षा भूपेंद्र हुड्डा फैमिली की होगी, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को आप गौर से देखिए। सत्ता हाथ से फिसल जाने के बाद हुड्डा फैमिली अब कांग्रेस में कब्जा बरकरार रखने के लिए भरपूर मशक्कत कर रही है। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों ही विधायक दल के नेता को लेकर अपनी दंगल में छड़ी गाड़े हुए हैं। भूपेंद्र हुड्डा किसी भी कीमत पर विधायक दल के नेता का पद नहीं छोड़ना चाहते हैं। बेशक उनकी अगुवाई में कांग्रेस लगातार 4 चुनाव हार चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भूपेंद्र हुड्डा ना तो जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं और ना ही कांग्रेस से अपना वर्चस्व खत्म करने को तैयार हैं। अब वो 2029 में भी बेटे दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले 2025 का साल भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों के लिए बेहद खास अहमियत रखती है। लगभग 3 महीने बाद भी अभी तक कांग्रेस हाईकमान हरियाणा में विधायक दल के नेता का फैसला नहीं कर पाया है। कांग्रेस के इतिहास में पहली बार 3 महीने बाद भी विधायक दल नेता का पद खाली पड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है, अगर कांग्रेस हाईकमान को भूपेंद्र हुड्डा को ही ये पद देना होता तो अब तक इसकी घोषणा हो गई होती, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के अड़ंगे के चलते ही अभी तक किसी दूसरे नेता को भी ये पद नहीं मिल पाया है। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान को जल्दी ही इस मामले में फाइनल फैसला लेना होगा। कांग्रेस हाईकमान के फैसले के अनुसार ही हुड्डा फैमिली सबसे बड़ा फैसला लेने का काम करेगा। यानी अगर कांग्रेस हाईकमान ने भूपेंद्र हुड्डा को विधायक दल का नेता बना दिया, वो नेता प्रतिपक्ष बन गए, तो हुड्डा फैमिली कांग्रेस में बनी रहेगी, कांग्रेस में अपनी लड़ाई लड़ती रहेगी और कांग्रेस में एक बार फिर से अपने वर्चस्व को बरकरार रखेगी। लेकिन अगर किसी कारण से कांग्रेस हाईकमान ने भूपेंद्र हुड्डा को विधायक दल का नेता नहीं बनाया तो उन हालात में हुड्डा फैमिली सबसे बड़ा फैसला लेने के लिए तैयार है। यानी हुड्डा फैमिली अलग पार्टी बनाने की भरपूर तैयारी कर चुकी है। अगर भूपेंद्र हुड्डा को विधायक दल का नेता बना दिया गया तो उसके बावजूद भी भूपेंद्र हुड्डा के लिए 2025 का साल आसान नहीं है, चैन की सांस लेने वाला साल नहीं है। इसका कारण है स्थानीय निकाय चुनाव। लगभग 1 दर्जन नगर निगमों के चुनाव 2025 में होंगे। इसके अलावा लगभग 2 दर्जन नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव भी कुछ महीनों में होने वाले हैं। यानी फरवरी से लेकर अप्रैल तक ये चुनाव हो जाएंगे। अगर भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में कांग्रेस की कमान बरकरार रहती है, वो नेता प्रतिपक्ष रहते हैं, तो ऐसे में उनको स्थानीय निकाय चुनाव में पार्टी के लिए भरपूर परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। यानी कांग्रेस को इन चुनाव में जीत दिलवानी होगी। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि ये चुनाव शहरों के चुनाव होने के चलते भूपेंद्र हुड्डा के लिए मनचाहा परिणाम हासिल करना आसान नहीं होगा, क्योंकि शहरों की पॉलिटिक्स में बीजेपी कांग्रेस से काफ़ी अधिक ताकतवर हो चुकी है। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा के लिए इन चुनाव में बीजेपी को शिकस्त देना आसान नहीं होगा। हुड्डा फैमिली के लिए सबसे बड़ी चुनौती सोनीपत और रोहतक के मेयर चुनाव होंगे। इन चुनाव को लेकर भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के साथ दांव पर लगी होगी, क्योंकि अगर हुड्डा फैमिली इन दोनों ही शहरों के अंदर अपने मेयर बना गई तो ऐसे में उनकी साख बरकरार रहेगी। लेकिन अगर बीजेपी ने इन दोनों शहरों में मेयर पद पर कब्जा कर लिया तो भूपेंद्र हुड्डा की साख का बंटाधार हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा। यानी विधायक दल का नेता बनने के बाद भी हुड्डा फैमिली के लिए एक बड़ी चुनौती तैयार खड़ी है। अगर दोनों शहर में उनके मेयर बन गए तो ऐसे में दोनों बाप बेटे के लिए पॉलिटिक्स थोड़ी सी आसान रहेगी। लेकिन अगर दोनों शहरों में बीजेपी के मेयर बन गए तो फिर हुड्डा फैमिली के लिए ये डबल शिकस्त का अंजाम होगा। यही वजह है अभी भी भूपेंद्र हुड्डा के कारण ही कांग्रेस ये फैसला नहीं ले पाई है कि स्थानीय निकाय चुनाव के अंदर
सिंबल पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहिए या निर्दलीय प्रत्याशियों को समर्थन देना चाहिए। ये सारा फैसला होगा भूपेंद्र हुड्डा के एलओपी के पद के फैसले के बाद ही। यानी हुड्डा फैमिली इस बात की इंतजार कर रही है कि क्या कांग्रेस हाईकमान उनको विधायक दल का नेता बनाएगी या किसी और को जिम्मेदारी देगी। उसके हिसाब से ही कांग्रेस की पॉलिटिक्स चलेगी, उसके हिसाब से ही हुड्डा फैमिली की पॉलिटिक्स चलेगी और उसके हिसाब से ही हरियाणा की पॉलिटिक्स का नया नज़ारा पेश होगा। आप भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के इस मशक्क़त के भरे माहौल के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या कांग्रेस हाईकमान को भूपेंद्र हुड्डा को विधायक दल का नेता बनाना चाहिए, इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में से किसका पलड़ा भारी रहेगा, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।